कर्ण के कवच कुंडल वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे वे स्वयं प्रसिद्ध है। हम जानते हैं वे सूर्यदेव से उनके पास आए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव इन्हें देने के लिए कैसे राजी हुए और उन्हें ये कहां से मिले? पांडु से विवाह से पहले कुंती को एक बच्चा हुआ था और वह बच्चा बाद में कर्ण के नाम से जाना गया। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तब वे स्वयं एक युवा युवती थी। उसने दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए एक मंत्र का उपयोग किया। इस बात से अनजान थी कि इसके परिणाम स्वरूप गर्भ धारण होगा, लेकिन उसने सूर्यदेव को ध्यान में रखकर मंत्र का जाप किया और वह युवा युवती के सामने प्रकट हो गए। वे उसे संतान देने के मंत्र से बंधा हुआ था, लेकिन कुंती एक युवा अविवाहित लड़की थी। उसे बच्चा कैसे हो सकता है? हालांकि उनका विरोध निरर्थक था। सूर्यदेव दृढ़ थे, या तो वह उसे एक बच्चा देंगे या वह उनके पिता कुंती भोज और उस ब्राह्मण को शाप देंगे जिसने उन्हें मंत्र दिया था। उसके सामने एक असंभव विकल्प था। कुंती जानती थी कि वे ना तो सूर्यदेव को क्रोधित कर सकती है और ना ही दुनिया को बता सकती है कि वे एक अविवाहित युवती है जिसने एक बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि उनके पिता राज सम्मान खो देंगे। वे अपने बच्चे को साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन बच्चे की क्या गलती थी? यदि उसने उसे त्याग दिया तो असहाय शिशु की रक्षा कौन करेगा? उसे ये सुनिश्चित करना था कि बच्चे को अपने से दूर भेजने के बाद भी उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, और इसलिए उसने सूर्यदेव के सामने एक शर्त रखी। उसे शिशु को दिव्य कवच कुंडल के रूप में सुरक्षा देनी होगी। सूर्यदेव होने वाले बच्चे को अमृत से कवच कुंडल के रूप में दिव्य सुरक्षा देने के लिए सहमत हुए। वे कुंडल स्वयं माता अदिति का था। इन दोनों के साथ बच्चा सुरक्षित और सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कुंती को आश्वासन दिया। जैसा कि उन्होंने वादा किया था, कुंती का पहला बच्चा अमृत से बने दिव्य कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, जिसने उसे अश्वा नदी में प्रभावित करते समय उसकी रक्षा की थी। शिशु को कवच कुंडल द्वारा तब तक सुरक्षित रखा गया जब तक वे गंगा तक नहीं पहुंच गया, जहां आदिरथ ने उसे पाया और गोद ले लिया। निसंतान आदिरथ और उनकी पत्नी राधा एक सुंदर बालक को पाकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उसे गोद ले लिया और उसके स्वर्ण कवच कुंडल के कारण उनका नाम वासुसेना रख दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।